हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आपको कल 16 सवाल कराए थे, वो हमारे फर्स्ट टैप के थे। अब मेरा नेक्स्ट टैप शुरू किया है मैंने सेकंड। तो उसका 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक सामान के क्रय और विक्रय मूल्य के 2:3 के अनुपात हैं तो लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो यदि इसमें सीपी और एसपी की बात करें, सीपी माने कॉस्ट प्राइस और एसपी माने अपनी सेलिंग प्राइस होती है। तो इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 2:3। तो सीपी की वैल्यू 2, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 3। ओके, तो स्टूडेंट क्या है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2 है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 3 है। तो इसमें डिफरेंस कितने का है, 1 का। और सीपी प्राइस हम क्या, तो स्टूडेंट इसमें लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला निकालते क्या करते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट निकालते हैं और सीपी करते हैं नीचे इनटू 100 करते हैं, तभी तो हमारा परसेंटेज निकलता है, प्रॉफिट प्रतिशत। तो ऐसे हम करेंगे, इसमें डिफरेंस दिखेंगे कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो क्या बचा हमारा 1 और सीपी नीचे आ जाएगी। सीपी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू हम 100 कर देंगे। 100 का डिवाइड हम 100 में, 2 का डिवाइड हम 100 में देंगे तो कितने में जाएगा, 50 बार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 50% हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम सीपी और एसपी निकालेंगे। ठीक है, अब पूछ रहे हैं विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। अब इसमें सीपी 5 नहीं होगा, इसमें सीपी हमारा 4 होगा। ठीक है, इसमें आगे पीछे कर दिया है, तो सीपी हमारा 4 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो जाएगी, एसपी 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है, बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हो। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, नो सॉरी, हाँ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी है, 4 बटे में 4 लिख लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, 4 का डिवाइड में 100 में दूंगा तो कितने में जाएगा, 25 बार। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, सीपी और एसपी करेंगे। तो इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, 3/4, 3 हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, एसपी 4। प्रॉफिट निकालने के लिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 लिख लेते हैं, 3 नीचे लिख लेते हैं, इंटू 100। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो ये कितने में जाएगा, 33 सही, 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है अब जी, कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। ठीक है, थोड़ा सा सवाल ने अलग है। ठीक है स्टूडेंट, कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने सीपी। ठीक है, 25 सीपी हो जाएगा, का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इक्वल टू 20 विक्रय मूल्य माने कि सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, बराबर कर दिया। ठीक है, और तो लाभ है हानि प्रतिशत बताना है। पहले हमें इसमें सीपी और एसपी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, पहली बात तो समझ में आ रही है। तो सीपी अपॉन एसपी को हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब सीपी ऊपर है, एसपी नीचे आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या में हम क्या करेंगे, 20 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। अब बोलोगे ऐसा क्यों हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, समझना, बटे में 1 बटे में 1 मानना कुछ है नहीं है, मानना। अब इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा हमारा जी, मतलब संख्या का होता है, सेलिंग प्राइस का नहीं होता। तो 20 हमारी किसकी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस की। तो स्टूडेंट हम ऐसे मानिए कि 25 सी पी इक्वल टू 20 एस पी है। हम सी पी अपॉन एस पी करेंगे तो एस पी वाली संख्या है वो सी पी में आ जाएगी और सी पी वाली संख्या है 25 वो पानी एस पी के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो सी पी की वैल्यू हमारी 20 हो जाएगी और एस पी की वैल्यू हमारी 25 नीचे आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 मतलब प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं कि नहीं करते। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। और अपॉन सीपी निकालते हैं, सीपी नीचे आता है तो सीपी की वैल्यू कितनी है, 20 इंटू 100 कर देते हैं, 5 चौक 20 और ये 25 बार जा रहा है
तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 25% आ जाएगा। तो ये 25% है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, यदि सतीश 18 आम उतने में ही बेचता है, क्या? यदि सतीश 18 आम उतने में ही बेचता है तो जितने में उसने 21 आम खरीदे थे, ठीक है, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? समझ में आ रही है? यदि सतीश सपोज करो कि 18 आम उतने में ही बेचता है तो बेचने की क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेचता है जितने में उसने 21 आम खरीदे थे, तो बराबर कर देते हैं, 21 आम खरीदे थे तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब CP अपॉन SP, ठीक है, तो CP अपॉन SP को क्या करेंगे? 18 ऊपर हो जाएगी, नीचे 21 नीचे आ जाएगी, मतलब CP की वैल्यू 18 जी वाली हो जाएगी और SP की वैल्यू जी वाली हो जाएगी, बराबर लगा है तो, ठीक है। तो ये हमारी CPO और SP की वैल्यू आएगी। अब हम इसमें प्रॉफिट निकालने, यदि मानिए अब आप यदि कोई सामान आप 18 रुपये में खरीद रहे हो, 21 रुपये में बेच रहे हो, समझ रहे हो आप? यदि कोई सामान आप 18 रुपये में खरीद रहे हो, 21 रुपये में बेच रहे हो, आप जी बताइए मुझे कि आपको प्रॉफिट होगा कि हानि होगी? बोलिए। प्रॉफिट ही तो होगा। कितने का? 3 रुपये का होगा कि नहीं होगा? कम से कम ऐसे नंबर लग जाता है। यदि ऐसे होता 21 रुपये में खरीदता, 18 में बेचता, तो हमें हानि होती, ठीक है। तो अभी क्या है, 18 रुपये में खरीद रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट हमारा कितने का निकल रहा है? 13 रुपये का। CP की वैल्यू कितनी हमारी? 18 इंटू 100, तो जी क्या है, हमारा बटे में 18 है, तो इसमें काटा पीटी करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 50, फिर 3, कितना बचेगा हमारा? 50/3। अब इसका हम भाग देंगे तो जो हमारा कितने बच जाएगा? तो इसका डिवाइड देने पर क्या आता है स्टूडेंट? कि 16 सही 2/3%। इस प्रश्न का आंसर इतना है। तो स्टूडेंट आज हम इतने सवाल करते हैं। मैंने आपको 17 से 21 तक सवाल कराए हैं। जो मैं आपको सवाल कराते जा रहा हूँ, आप उसका रिवीजन जरूर करें और बताएं आपको मेरे सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।